महाराष्ट्र के पुणे में 3 इंजीनियरिंग के छात्र हितेंद्र, भाग्येश और गुरु ने 2022 में एक साझा सपना देखा था कि भारत के लिए मेड इन इंडिया का इंडस्ट्रियल रोबोट बनाना, जैसे टेस्ला ने ऑटोमोबाइल जगत में किया है। लेकिन जब उन्होंने अपने शुरुआती प्रोटोटाइप पर काम शुरू किया तो उन्हें एक अनपेक्षित सच्चाई का एहसास हुआ। सबसे बड़ी कमी उद्योग में नहीं बल्कि शिक्षा में थी। छात्र सीखना चाहते थे, पर रोबोटिक्स और एआई के उपकरण या तो बहुत महंगे थे या बेहद सीमित। और यहीं से शुरू हुई उनकी नई यात्रा। 2025 में इन तीनों ने मिलकर एक्रुक्सबोट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, एक ऐसा स्टार्टअप जो सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के रोबोटिक इंजीनियर्स तैयार करने का लक्ष्य रखता है। उनका पहला उत्पाद है अध्याय 1 एजुकेशनल रोबोटिक्स किट, जो सीखने वाले के साथ विकसित होती है। इसमें विद्यार्थी एक ही किट से कई प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हैं और उनके सफर की शुरुआत एक एलईडी ब्लिंक से होती है जो एआई तक पहुंचता है। एक्रुक्सबोट ने केवल हार्डवेयर जोड़ा नहीं बल्कि एक मिनी जैसी गणितीय लाइब्रेरी भी खुद विकसित की है जो सीमित मेमोरी वाले माइक्रो कंट्रोलर्स पर एआई मॉडल चलाने में सक्षम है। ये उपलब्धि किसी छोटे चमत्कार से कम नहीं। मेमोरी की कमी, सेंसर डेटा में अस्थिरता और सिग्नल इंपीडेंस जैसी तकनीकी चुनौतियों से जूझते हुए उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े लैब्स भी मुश्किल से कर पाते हैं। अब उनकी कंपनी एक्रुक्सबोट भारत के 50 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में रोबोटिक्स एंड एआई लैब्स स्थापित कर चुकी है। छात्र अब सिर्फ सर्किट नहीं बल्कि सोचने वाली मशीनें बनाना सीख रहे हैं। लेकिन एक्रुक्सबोट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका अगला प्रोजेक्ट आर्या लॉन्च किया गया, जिससे एक एआई पावर्ड रिसेप्शनिस्ट रोबोट बनाया गया जो मशीन लर्निंग, इमेज रिकॉग्निशन और नेचुरल वॉइस इंटरैक्शन जैसी क्षमताओं से लैस होगा। 3 कॉलेज दोस्तों की यह यात्रा अब भारत की रोबोटिक्स कहानी का नया अध्याय बन चुकी है। एक्रुक्सबोट सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि उस भविष्य की झलक है जिसमें भारत न सिर्फ रोबोट बनाएगा बल्कि उन्हें सोचने और सिखाने की ताकत भी देगा। रेगिस्तान में उगने वाला आक का पौधा, जिसे अब तक केवल जंगली झाड़ झंखाड़ या औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता था, अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने जा रहा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर और सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी ने आक के प्राकृतिक रेशे से कपड़े बनाने की पहल की है, जो ग्रामीणों, विशेषकर महिला समूहों और किसानों के लिए नए रोजगार के अवसर लेकर आई है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के रूमा देवी फाउंडेशन में राजस्थान के 12 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में आक के फलों को एकत्रित करने का काम किया गया। इसको आक पाडिया स्थानीय भाषा में कहा जाता है। मार्च, अप्रैल, मई और जून में ये आक से उत्पादित होता है। फाउंडेशन ने इस साल 300 क्विंटल अनुमानित फलों का संग्रह किया है। इन्हीं फलों से प्राप्त रेशे को वस्त्र निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। रूमा देवी ने कहा कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्रालय और उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ के वैज्ञानिकों ने लंबे अनुसंधान के बाद आक के रेशे की उपयोगिता और मजबूती को प्रमाणित किया है। यह पहल वस्त्र उद्योग में नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। बंजर भूमि पर अपने आप उगने वाला आक अब किसानों के लिए एक नई वैकल्पिक फसल साबित होगा। इसकी खेती सरल है, कम लागत वाली है और एक बार पौधा लगने के बाद लगातार 10 साल तक उत्पादन मिलता है। फाउंडेशन के विक्रम सिंह ने बताया कि आक से प्राप्त सस्टेनेबल फाइबर बेहद हल्का, महीन और गर्मी प्रदान करने वाला होता है। इससे बने कपड़े पर्यावरण के अनुकूल हैं और विशेष रूप से ठंडे इलाकों के लिए उपयुक्त हैं। फाउंडेशन ने अब तक स्लीपिंग बैग, जैकेट और अन्य वस्त्र उत्पाद तैयार किए हैं जो -20 से -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी गर्माहट प्रदान कर सकते हैं। इन्हें विशेष रूप से भारतीय सैनिकों के लिए उपयोगी माना जा रहा है। रूमा देवी फाउंडेशन ने
सीसीआईसी के सहयोग से आक रेशा संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, जिससे महिला समूहों को रोजगार और कौशल विकास के अवसर मिल रहे हैं। आक पर लगने वाला आम जैसा हरा फल ही तोड़ा जाता है। इसके अंदर महीन रेशा और बीज होते हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है। फाउंडेशन इसके लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों बनी रहे। ये पहल न केवल ग्रामीण महिलाओं और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की बंजर भूमि को भी रोजगार का नया केंद्र बना देगी। जो अपने ठंडे इलाके हैं, जो बर्फीले इलाके हैं, मैं वही पूछने वाला, सेना के लिए कितना मददगार रहेगा? बिल्कुल। जिन जो आर्मी के लोग हैं उनको ज़्यादा वज़न उठा के नहीं लेके जाना पड़े, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनसे जो बिस्तर और जैकेट बनेंगे वो बहुत ही लाइट वेट रहेगा, तो उनके लिए भी ये बहुत। देखिए, वैसे तो हमने ये जो आग से आग पाडिया होता है, और इससे 2010 में काम की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय हम सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन अभी जो कपड़ा के वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च किया और इस पर ट्राई किया, तो ये जो इसका रेशा है, तो इससे जो कपड़ा बनता है ये बहुत ही हल्का होता है, वार्म होता है, और जो अकवाडिया लगता है ये पूरे राजस्थान में ही नहीं, अपने यूपी में भी बहुत होता है, गुजरात में भी होता है, बहुत जगह पे होता है। तो इसको अभी हमने मुहिम चलाई, तो वो बहुत जगह से कॉल आ रहे हैं और लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेके। तो इस तरीके से जो ये आग का पौधा होता है, ये कम पानी में भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए अच्छे रोजगार भी पैदा हुए। वस्त्र मंत्रालय गिरिराज प्रसाद का साथ है, उनकी तरफ से क्या वादा किया गया है और किस तरह का साथ मिल रहा है मंत्रालय? माननीय गिरिराज सिंह जी ने भी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.